तो डॉक्टर निधि, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है हमारे पेशेंट्स में, हेयर लॉस वर्सेस हेयर फॉल। कि किस स्टेज पे हेयर फॉल को हेयर लॉस कंसिडर करना चाहिए या डिफरेंट? पहले थोड़ा सा हेयर साइकिल पे बात करते हैं। सो हमारा जो हेयर है डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू साइकिल करता है। सो देयर इज एनाजन फेज विच इज लाइक अ ग्रोथ फेज, जो जनरली लॉन्गर होता है। 2 to 7 years तक हमारे ग्रोथ फेज में हेयर रहते हैं। बट एक टाइम पे हमारे सारे बाल ग्रोथ फेज में नहीं होते। से 80 to 85% हेयर हमारे ग्रोथ फेज में है। देन आता है हमारा कैटाजन फेज विच इज़ अ ट्रांजिशनल फेज, जो एनाजन और जो रेस्टिंग या शेडिंग फेज है उसके बीच का एक जो छोटा सा ट्रांजिशन फेज है, वो जनरली 2-3 हफ्तों के लिए रहता है। तकरीबन 1 से 3% बाल एक टाइम पे हमारे कैटाजन फेज में होते हैं। उसके बाद आता है हमारा टीलोजन फेज, जिसमें एक एक्सोजन भी इंक्लूडेड होता है, जो बेसिकली रेस्टिंग और शेडिंग फेज है, जो तकरीबन 3 महीने के आसपास रहता है। और इसमें हमारे 10 to 15% ऑफ हेयर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे टीलोजन फेज में होता है। सो एज आई सेड कि हमारे हेयर डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू साइकिल करता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे सारे बाल ग्रोथ फेज में नहीं रहते। और अप्रॉक्सीमेटली समवेयर बिटवीन 80,000 to 1 लाख और 1,20,000 हेयर स्ट्रैंड्स हमारे एवरेज ह्यूमन स्कैल्प में रहते हैं। तो अगर उसके 10-15% बाल अगर रेस्टिंग फेज या शेडिंग फेज में है, विच अप्रॉक्सीमेट्स टू से 10-15,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 90 days वो शेड करते हैं। सो ऑन एन एवरेज ऑन अ डेली बेसिस अगर हम समवेयर बिटवीन 50 to 100, थोड़ा सा किसी के लिए ये बेस लाइन ज़्यादा भी हो सकता है, समटाइम्स अप टिल 150 इज ऑल्सो ओके। बट उतना हेयर अगर दिन का शेड हो रहा है तो ये नॉर्मल है। सो बट या समटाइम्स क्या होता है, साइकिल्स में डिस्टर्बेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्रिगर्स हैं, जैसे कि आपके एक्यूट कुछ आपको वायरल फीवर हुआ है, आप क्रॉनिक आपको कुछ इलनेस हुआ है, वायरल फीवर हुआ है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, स्ट्रेस के थ्रू जब बॉडी गुजरता है, कोई भी फॉर्म ऑफ ट्रॉमा, सर्जरी, लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस चले हैं। सो काफ़ी जब आपकी बॉडी कुछ स्ट्रेस के थ्रू गुजरती है, इमीडिएटली नहीं लेकिन उस टाइम उसके 3 to 4 months के बाद आपका हेयर एक्सेसिव शेड होता है। बिकॉज उस टाइम पे जब बॉडी स्ट्रेसर से गुजरता है, इनफैक्ट क्रैश डाइट हो गया, तो काफ़ी सारे जो नॉर्मल से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ हेयर रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं या टिलोजन फेज में चले जाते हैं, और वो 3 to 4 months के बाद एक्सेसिव शेडिंग के रूप में आपको दिखते हैं। दैट इज़ वाई अप टिल 50 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स अगर एवरीडे फॉल हो रहा है तो समवेयर इट इज़ नॉर्मल। बट अगर वो उससे ज़्यादा हो रहा है या आपका बेसलाइन जितना था उससे ज़्यादा आप शेड कर रहे हो, तो आपको एक्टिवली यू कैन विजिट अ डॉक्टर सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कि क्या स्ट्रेसर था और उसको जल्दी से अरेस्ट करने में आपको हेल्प कर सके। बिकॉज समटाइम्स ये टीलोजन फेज बहुत लंबे टाइम तक रहता है, एंड देन इट कैन इनफैक्ट लीड्स टू मोर ऑफ वॉल्यूम लॉस। सो ये जो है ये हेयर फॉल हो गया। बट इसमें अच्छी बात यह है कि फॉलिकल्स आपके इंटैक्ट रहते हैं, फॉलिकल्स डैमेज नहीं हुए होते हैं। सो रिकवरी बहुत अच्छे से पॉसिबल है और काफ़ी हद तक पॉसिबल है। सो दिस इज टीलोजन इफ्लूवियम या हेयर फॉल या हेयर शेडिंग। अब हेयर लॉस क्या होता है? सो हेयर लॉस में बेसिकली आपके फॉलिकल्स प्रोग्रेसिवली मिनिएचराइज होते हैं। और इसके मेन रीजंस क्या होते हैं? सो जेनेटिक और आपका डीएचटी सेंसिटिविटी, अगर हम मेल्स की बात करें, मेल पैटर्न हेयर लॉस, तो ये इसके प्रीडोमिनेंट रीजंस हैं। तो ईच साइकिल से आपके फॉलिकल्स फर्दर मिनिएचराइज होते हैं, श्रिंक होते हैं। दैट इज़ वाई जो नॉर्मल हमारा जो टर्मिनल हेयर या नॉर्मल हेयर जो होता है वो थिकर, डार्कर, पिगमेंटेड होता है, वो धीरे धीरे इंटरमीडिएट या विलस हेयर यानी कि पतला और छोटा लेस कलर्ड हेयर की तरफ हर साइकिल से आपका बेसिकली टर्मिनल हेयर से विलस हेयर बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा जल्दी एक्ट करना बेहतर होता है, बिकॉज आपके फॉलिकल्स को रिस्टोर किया जा सकता है और फर्दर आपका प्रोग्रेशन प्रिवेंट करने के लिए आपको अर्ली मेडिकल मैनेजमेंट हेल्पफुल रहता है। एंड जो लॉस हुआ है उसे रिवाइव करने के लिए, सो बेसिकली जो लॉस हुआ है उसे रिवाइव करना है। सो इसमें पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि फर्दर प्रोग्रेशन को स्टॉप करना है, जो ग्रोथ जो लॉस हुआ है उसे रिवाइव करना है। बिकॉज इसमें अगर हम ज़्यादा टाइम लूज करते हैं तो हमारे फॉलिकल्स फिर बहुत ज़्यादा हद तक अगर मिनिएचराइज होता है तो उतना ही हमारा ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस पुअर होने लगता है। सो हेयर लॉस इज मोर ऑफ फॉलिकल श्रिंकेज, डेंसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती है, स्कैल्प विजिबिलिटी बढ़ती है। बट यूजुअली क्रॉनिक होता है, लॉन्ग
इसका जो ड्यूरेशन होता है लॉन्ग टर्म में होता आपने कहा कि हमें जल्दी एक्ट करना होगा इसको ठीक करने के लिए, तो जल्दी से आपका क्या मतलब है कि कितने जल्दी हमें एक्ट करना चाहिए ताकि वो रिकवर हो पाए? है। अगर मेल पैटर्न हेयर लॉस की बात करें तो हम डॉक्टर्स यूजुअली हैमिल्टन नॉरवुड स्केल यूज करते हैं उसको क्लासीफाई करने के लिए, टू क्लासीफाई बेसिकली पैटर्न्स क्या है और सिवियरिटी ऑफ हेयर लॉस क्या है इन मेल्स। जनरली 1 to 7 टाइप्स होते हैं उसमें। टाइप 1 की बात करें तो यूजुअली उसमें टेम्पल से आपका थिनिंग शुरू होता है। हेयरलाइन बेसिकली टेम्पल एरिया में से पीछे जाने लगता है। 1 में एक्चुअली इतना नोटिसेबल हेयर लॉस या थिनिंग आपको अप्रिशिएट नहीं होगा, हेयरलाइन का इतना रिग्रेशन नोटिस नहीं होगा, बट एज यू प्रोग्रेस स्टेज 2 में टेम्पल्स या कॉर्नर्स से आपके हेयर लाइन पीछे जाने लगता है। स्टेज 3 में क्या होता है, थोड़ा सा और डीपर टेम्पोरल यानी कि ये पोर्शन का रिग्रेशन होता है। आपको एम पैटर्न में आपको हेयरलाइन दिख सकता है या इनफैक्ट यू या वी शेप में आपके कॉर्नर्स आपको विजिबल नज़र आ सकते हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपका क्राउन थिनिंग हो रहा है बट उतना ज़्यादा स्कैल्प विजिबिलिटी नहीं होता। एज यू प्रोग्रेस स्टेज 3 में आपका क्राउन यानी कि टॉप वर्टेक्स पार्ट से भी थिनिंग शुरू हो जाता है और आपकी टेम्पोरल एरिया और पीछे जाने लगता है। धीरे धीरे आपका फ्रंटल हेयर लाइन और टेम्पोरल एरिया पीछे जाने लगता है और क्राउन और वर्टेक्स का जो एरिया है वहाँ पे थिनिंग और ज़्यादा अप्रिशिएट होने लगती है। स्टेज 3 में एक वर्टेक्स टाइप भी होता है जिसमें हेयर लाइन रिलेटिवली मेंटेन रहती है बट सिर्फ वर्टेक्स से थिनिंग ज़्यादा अप्रिशिएट होती है। स्टेज 4 में टॉप पोर्शन से बॉल्डिंग विजिबल होना शुरू हो जाता है बट बीच में एक नैरो बैंड रहता है बिटवीन फ्रंटल हेयर लाइन विच इज गोइंग बिहाइंड एंड द टॉप वर्टेक्स व्यू जिससे आपका थिनिंग हो रहा है, बीच में नैरो बैंड मेंटेन रहता है। 5 और 6 की तरफ जाएंगे तो वो बैंड जो बीच का ब्रिज है वो धीरे धीरे कम डेंस होने लगता है। बेसिकली आपका फ्रंटल से जो रिसेशन हो रहा है और टॉप से जो थिनिंग हो रहा है वो मर्ज होने लगता है। इवेंचुअली 6 और 7 में क्या होता है, काफ़ी हद तक का टॉप पोर्शन से आपको बॉल्डिंग नज़र आता है। रिलेटिवली ये जो साइड्स के एरिया या पीछे का जैसे ऑक्सीपिटल एरिया बोलते हैं वहाँ पे हेयर मेंटेन रहता है। 7 तक आते आते काफ़ी हद तक वॉल्यूम स्कैल्प में से विजिबल, स्कैल्प की विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, हेयर बहुत ज़्यादा हद तक मिनिएचराइज हो जाते हैं। इनफैक्ट जो हॉर्स शू शेप में ही सिर्फ बैंड में हेयर रह जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर लॉस के स्टेजेस है जो हमें सिवियरिटी या पैटर्न बताते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि जो हर एक जो स्टेज 2 से निकला है वो 3, 4 और 7 तक पहुंचेगा ही, या फिर किस रेट से पहुंचेगा, किस स्पीड से पहुंचेगा, ये इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्ट फास्टर इज बिकॉज यूजुअली क्रॉनिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके फॉलिकल्स और मिनिएचराइज होते हैं। द सूनर यू एक्ट इट इज़ बेटर, आई मीन आपको फिर भी मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट देने में हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। बहुत ज़्यादा 5, 6, 7 की तरफ स्टेजेस तक बढ़ जाते हैं तो फिर मेडिकल मैनेजमेंट अलोन आपको हेल्प नहीं कर पाता है। दैट इज़ वाई अर्लियर गाइडेंस इज हेल्पफुल टू टेक नेसेसरी एक्शंस इन टाइम।